फैली है वो वबा के परेशान हो गए, सब एक दूसरे से अनजान हो गए। पहले तो बेहिसी की हवाएं चली यहाँ, पहले तो बेहिसी की हवाएं चली यहाँ, फिर हुआ यूं के शहर भी वीरान हो गए। मंडा रहे हैं मौत के साए हर एक सू, रास्ते भी देश देश के अनजान हो गए। Now, these are the couplets of Shireen Sayyed, which reflect the harsh set of circumstances with the introduction of the second wave of COVID-19. There is an upsurge or very strengthening of the phenomena of second wave. ये जो दूसरी लहर कोविड-19 की आई है, ये मालूम था कि दूसरी लहर आएगी। अब दूसरी लहर बहुत ज़बरदस्त आई है और आप देखते हैं कि it has remained very vigorous, it has remained very catastrophic, or it has remained very nauseating, or it has remained very traumatic and very tragic. एक्चुअल ऐसा हुआ था कि जो इन्फेक्शन है उसमें काबिल जिक्र दो बातें होती है। एक तो ये होता है कि साइज ऑफ द ससेप्टेबल पूल ऑफ द पॉपुलेशन, आबादी का कौन सा हिस्सा मुतासिर हो सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि आपका जो सोशल इंटरेक्शन है, आपका कांटेक्ट है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसका ड्यूरेशन कितना है, उसका क्लोजनेस या दूरी कितनी है। Now, these are the factors which decide the very resurgence of this catastrophe. अंग्रेजी में तो यूं कहा जाता है, ये the second wave is back with vengeance. The second wave has struck with vengeance. This is what we call in English. अब एक बड़ी आबादी है और एक बात जरूरी यह है कि whatever precautions we were supposed to take, we have not taken. यूके की जो स्टडी है, उसका एनालिसिस है, उन्होंने तो ये कहा था कि जो सेकंड वेव है, it is 50 times more vigorous. It is 50 times, the virus is 50 times more in magnitude. लेकिन मामला क्या हो गया हमारे मुल्क में कि whatever gains we have achieved in the teeth of the first wave, there is the reversal. वो gains हमने they are turned topsy-turvy और they are turned upside down. इसकी बुनियादी वजह यह है, ये आप देखते हैं कि वो ट्रांसपोर्टेशन में भीड़ हो गई, पार्किंग में भीड़ हो गई, उसके बाद आप देखते हैं कि मॉल्स खुल गए, कोर्ट्स खुल गए और लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग थी उसके नॉर्म को दे डिड नॉट फॉलो। मास्क लगाना चाहिए था, वो नहीं लगाया। और उसके बाद यह है, हमारे मुल्क में यह होता है कि बहुत सारे जो फैसले होते हैं दे आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। हम कुंभ मेला उसकी इज्जत करते हैं, वी रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल विथ रेफरेंस टू कुंभ मेला।
लेकिन वहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु वो डिप करने गए, फिर बहुत सारा जो कोविड वहां से फैल गया, फिर पॉलिटिकल रैलीज हो गई। तो those rallies also have been producing the vigor of the second wave. और these are all political, अब मुल्क में political decisions लिए जा रहे, we are guided by the, in deciding the things we are guided by the political considerations. अब एक मुझे जब कुंभ मेला पे the media was silent, उससे पहले जो है वो कुछ मामला किसी कम्युनिटी का था, मरकज का, बोलिए, मीडिया वाज शाउटिंग एट द टॉप। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मुझे वो शेर है कि वो शेर ऐसा है, ये करना पड़ेगा, मीडिया का रोल भी दुबियस है। और शेर मुझे याद आ रहा है, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। यह हालात है, dubious role of the media, very diabolical approach of the media। और मैंने इससे पहले कहा था कि ससेप्टेबल पूल ऑफ द पॉपुलेशन, कौन सी आबादी मुतासिर हो सकती। लोगों को एक गुमान ये था कि लोग ऐसा बोलते थे, they were heaving a sigh of relief, वैक्सीनेशन आ जाएगा तो we are going to have the sigh of relief। लेकिन इस बात का इल्म नहीं था कि आज 125 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ की आबादी, वैक्सीनेशन कितनों को होगा, हाउ फार द पीपल वुड बी वैक्सीनेटेड, विच इज इन शॉर्ट सप्लाई। वैक्सीनेशन जो है शॉर्ट सप्लाई में, और अगर इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेशन और कहां से होगा, तो वैक्सीनेटेड जो पॉपुलेशन है जिसकी वजह से कोविड का खतरा कम हो सकता है। वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं हो सकती। अब यू आर गोइंग टू वैक्सीनेट द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन। अच्छा, अब ये हो गया है कि वायरस के साथ हमको जीना है। Second wave is multifaceted, multifold, and very dangerous. It has gone to the menacing proportion. तब यह हो गया है कि कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और जो दूसरे कुछ जो और भी जो प्रेमाइसेस है, they are converted into कोविड सेंटर्स। लेकिन वो कोविड सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन वेंटिलेटर की कमी है, उसके अलावा वैक्सीनेशन का भी शॉर्टेज चल रहा है, ऑक्सीजन का शॉर्टेज चल रहा है, फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है विच इज वेरी इफेक्टिव इन कर्बिंग दिस मीनेस, उसका भी शॉर्टेज चल रहा है। तो बहरकैफ ये तो अपनी जगह है, लेकिन दे आर वेरी एसेंशियल। मीन्स कोविड सेंटर्स आर वेरी एसेंशियल, क्वारंटाइन है और ये दिस आर दी। मैं तो कोई मेडिकल का, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, कोई मेडिकल का आदमी तो हूँ नहीं, वैसे भी तो मेरा वो कुछ नहीं है। और आप देखते हैं कि उसमें वैक्सीनेशन से भी मुतालिक जो है वो एक बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ। एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल है कौशिक दास गुप्ता का, वो मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। उसने सवाल किया, इज द गवर्नमेंट पोस्टपोनिंग द यूज ऑफ द
35,000 crore allocated for vaccine development in the current budget. Has it been shy in using its good offices with the US to intercede on behalf of the country's vaccine manufacturing companies? यहाँ दो बातें आ रही हैं. एक तो ये बात है, इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में सवाल किया है कि जो बजट का एलोकेशन है 35,000 करोड़ का, क्या वैक्सीन डेवलपमेंट में, क्या गवर्नमेंट उसके यूज को पोस्टपोन कर रही है क्या? दिस इज द क्वेश्चन. अब अगर इस तरह की कोई बात आ रही है, if it is so, it is going to complicate and compound the problem. तो क्या हो गया है कि हमारे पास जुडिशरी है, जुडिशरी शुड टेक सुमोटो नोटिस ऑफ दैट. अपोजिशन पार्टी है और अपोजिशन इज ऑल्सो ऑन द विकेट. वो अगर पोस्टपोन, ये जो एलोकेशन है, अगर इसके यूज को मुलतवी किया जा रहा है, लेट अपोजिशन टेक अप द इश्यू. 35,000 करोड़ का जो एलोकेशन हमारे बजट में, उसके जो वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए, उसके यूज को जो है वो ये नहीं कर सकते. आप उसको यूज का पोस्टपोन नहीं कर सकते. दूसरी बात, अहम बात यह है, देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उसने कहा है बाय इनिशियल फेज ऑफ मे एवरी अमेरिकन सिटीजन वुड बी वैक्सीनेटेड. समझे? तो क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी. इट्स अ वेरिएंट वायरस, इज द म्यूटेशन वायरस, इट इज अ वेरिएंट वायरस. तो जॉय बिडेन ने कहा है कि दे आर गोइंग टू सी दैट एवरी यूएस सिटीजन इज बीइंग वैक्सीनेटेड. हमारी इधर प्रॉब्लम एक और है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो वैक्सीनेशन का मटेरियल, उस पर एम्बार्गो लगाया. लेट अवर गवर्नमेंट टॉक टू यूएस अथॉरिटीज, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, के लेट दिस एम्बार्गो ऑन मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग द वैक्सीनेशन बी लिफ्टेड. पॉलिटिकल बातचीत करो ना, खाली जो है आप वो ट्रम्प ट्रम्प अब की बार ट्रम्प वो सब भूल जाओ. अरे वो इट इज वन ऑफ द कॉजेज कंट्रीब्यूटिंग टू द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक और स्प्रेड ऑफ द पेंडेमिक. आप बात करो यूएस से. तो ये एक बात वो हुआ है. दूसरी बात जो है इस जिम्न में और एक बात अच्छी हो गई है, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है तो उनको भी कन्वर्ट किया गया कोविड सेंटर में. पिछले साल जब ये पेंडेमिक का उरूज था, पेंडेमिक आया था, तो उसमें क्या हो गया था कि भिवंडी की एक मस्जिद थी, उन्होंने क्या किया कि दैट वाज कन्वर्टेड इनटू कोविड सेंटर एंड इसेंशियली इट वाज एडमायर्ड. अब बंबई में भी एक कोई फुल गली करके, वहाँ मस्जिद के बाहर लोग जो है काफी, कल वो एबीपी माजा में देखा मैंने कि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं और इररिस्पेक्टिव एनी कंसिडरेशन, जात मजहब कुछ नहीं देख रहे हैं, और वहाँ ऑक्सीजन, और सबसे बड़ी बात है कि फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, और न सिर्फ फ्री है बल्कि वो ऑक्सीजन जो है वो इंस्टॉल भी करवा के दे रहे, दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग. तो इसका मतलब they are very much concerned in promoting the welfare of the society. अब मैं जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात कर रहा हूं तो एक सवाल ये भी उठता है, कैन मस्जिद, कैन मॉस्क बी कन्वर्टेड इनटू कोविड सेंटर? एक मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी है, उन्होंने कुछ ये हवाला दिया है, मैं पढ़ के सुनाता हूं, तो जिससे पता चल गया कि मस्जिद में भी आप कोविड सेंटर, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोविड सेंटर्स. अब मैं पढ़ता हूं उनका जो हवाला है, मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी.
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु नजरान के ईसाइयों को मस्जिद में ही ठहराया था। गज़वा बदर के मुशरिक कैदियों के रहने सहने का इंतजाम भी मस्जिद में किया गया था। बनु नकीब के मुशरिकीन के वक्त को भी आपने मस्जिद नबवी में ठहराया था। और जो गैर मुस्लिम हजरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए आए थे, उमूमन मस्जिद ही में इनसे मुलाकात होती थी। इसलिए दावती नुक्ते नजर से गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। अब ये बहुत एरुडाइट इस्लामिक स्कॉलर उनका हवाला दिया है। तो मस्जिद एंड अदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप देन दे कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर रिकवरी ऑफ द पेशेंट्स, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। ये तो बात हो गई इतनी जगह। अब मामला इतना खराब हो चुका है, अब लोग एहसास कर रहे हैं, अब डर गए। उर्दू का एक शेर है ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, आज इस जूद पशेमा का पशेमा होना। तो अब लोगों ने ये वेव, सेकंड वेव इज वेरी डेंजरस। अब लोगों ने ये करना चाहिए कि हाउ बेस्ट यू कैन टेक द प्रिकॉशन। सोशल डिस्टेंसिंग इज टू बी मेंटेन, ये बाजारों में भी। और जो है दूसरी बात ये हो गई है, पुलिस भी बराबर काम कर रही है। पुलिस इज ऑल्सो डूइंग, वी अप्रिशिएट द रोल प्लेड बाय द पुलिस। में जो है पुलिस का भी हेवी टोल हो गया। लेकिन जरा मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा है, और वो एक डीजी संजय पांडे, उन्होंने भी कहा है कि लेट पुलिस बी रिस्ट्रेन्ड इन यूजिंग एक्सेसिव फोर्स। पुलिस ने भी जो है, वैसा महाराष्ट्र की पुलिस काफी ठीक है, काफी ठीक है। दे हैव उनका जो पैटर्न ऑफ फंक्शनिंग है वो कंफर्टेबल है। पुलिस शुड ऑल्सो एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट। लोगों ने भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। और पुलिस का एक सेक्शन, थोड़े से ब्लैक शिप्स, अलेजेड ब्लैक शिप्स है, उन पे भी उनके सीनियर्स ने नजर रखनी चाहिए। और आखिर में एक कोई शेर है, घर से बेजरूरत, मुझे याद नहीं आ रहा है, घर के वो कुछ है कि निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह मौत से आंख लड़ाने की जरूरत क्या है, घर से बेवजह निकलने की जरूरत क्या है, मुझे तो याद नहीं आ रहा। घर के वॉट एवर इज देयर ना, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब लोगों ने जो प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल, दे आर टू ऑब्जर्व द मेडिकल प्रोटोकॉल इन लेटर इन स्प्रिंग। और ये एक बात बहुत अच्छी हो गई है, आखिर में एक बात बहुत अच्छी हो गई है कि मुसलमान जो है वो शमशान भूमि में वो मुर्दे उर्दे जलाने, हिंदू तौर तरीकों से मुर्दे जला रहे हैं। हिंदू भी कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत सारे मामला में। और हमको ये कोविड से जो फाइट करना है, हमको जो इससे लड़ना है, इम्यूनिटी, वी हैव टू डेवलप द इम्यूनिटी। और तमाम लोग मिलके जब इससे लड़ेंगे तो वी आर able to control, or we are able to the menace which has assumed the very menacing proportion. Thank you very much.